नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हेड टीचर, जी हाँ, प्रधान शिक्षक से संबंधित केस जो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग आज संवर खड़े हो गए हैं। संवर ये खड़े हो गए हैं कि नेतागिरी खड़ी हो गई है और नेतागिरी चमकाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है। कोई कह रहा है कि मैंने आज मेंशन करा दिया है, कुछ लोग सीरियस है इस पे और कुछ लोग अपनी दुकानदारी इस पे सेट करने के फेर में हैं। मैं इस इतना सख्त शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि पीठ पीछे कुछ और चीज़ें चल रही हैं। सामने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है मैं ये कर रहा हूँ और पीछे से कुछ और चीज़ें हो रही हैं। इसका उदाहरण मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो जो सामान्य रूप से प्रधान शिक्षक हैं, जो इस धारा में जहाँ एक संघ संगठन बनाने के लिए और उसके प्लेटफ़ॉर्म जो तैयार किए जा रहे हैं, उसके धारा से अलग एक सामान्य शिक्षक है, उसको जानना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये हो गया है, फलाना चीज़ हो गया है, आज मेंशन हो गया है और उस मेंशन की कहीं आज तक कहीं दिखाई कोई संकेत नहीं दे रहे। फिर कल ही खबर आई कि आज मेंशन हो गया है, या हो गया है, जबकि बात कुछ और चल रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सारी लेटेस्ट अपडेट को आज बताएँगे। आज 25 तारीख है, 25 जून और सुबह 5:30 हो रहे हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आपके सामने वो केस का स्टेटस पड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ ये पूरा का पूरा जो केस दिख रहा है 66/14/2025 पिटीशन का नाम आपको दिख रहा है और यहाँ अभी करंट पोजीशन क्या है कि काउंटर एफिडेविट इसका आपको फाइल हुआ है और प्रेजेंट स्टेटस इसका पेंडिंग है। कहीं कोई इसमें आपको हलचल यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हलचल हुई है। चलिए देखते हैं क्या है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो यहाँ पिटिशनर साहब हैं वो अगर समझते हैं कि चीज़ें अगर आ गई उनके फ़ेवर में तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार कहीं से इस पे इधर से उधर हो नहीं रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार जिस ओर जा रही है, इसमें सबको होने जा रहा है नुकसान। और ख़ासकर ये जो पिटिशनर साहब ये सब लोग हैं, इन सब लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन लोगों के चलते प्रधान शिक्षकों को तो नुकसान हुआ ही है, उनको एक इंक्रीमेंट का नुकसान हुआ है, इनको भी नुकसान हुआ है। और यहाँ जाने से मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ों को लेके ये लोग चले गए हैं, जो सरकार अगर दूसरी तरफ जा रही है और जहाँ सबको नुकसान होगा, पता नहीं चलेगा क्या कैसे हो जाएगा। चलिए आपको बताते चलते हैं, देखते हैं कि अभी की कंडीशन क्या है। कल तक जो स्थिति थी वो किसके कोर्ट में है ये आपको दिख रहा है। कोई कोर्ट अभी यहाँ नहीं बदला है, मैं ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये माननीय न्यायाधीश हैं, इनके कोर्ट में पड़ा हुआ है। काउंटर एफिडेविट का यहाँ अभी केस का जो प्रोसीडिंग हिस्ट्री है यहाँ दिख रहा है, काउंटर हिस्ट्री तक हुआ था 30 अप्रैल तक। अब देखिए कल 2 हलचल हुई है, एक पिटिशनर की तरफ से हलचल हुआ है। लोग कह रहा है कि जो लोग इससे भोगी हैं, वो आपको लोग कुछ और कह रहे हैं, जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और कह रहा है। एक मुद्दालय होता है तो मुद्दालय वाली स्थिति देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। मुद्दालय वाली स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं वो कहानी। अब यहाँ देखिए आइए फाइल की डिटेल पे जरा आइए फाइल की डिटेल को जरा देखिएगा, नजर दौड़ाइए। इस डेट पे नजर दौड़ाइए। ये 24 जून है, आज 25 जून है। कल एक आइए फाइल हुआ है, इंट्रोगेटरी एप्लीकेशन आए आप कल फाइल हुआ है। वहां एक इंटरवेनर पिटीशन डला है, इंटरवेन किया गया है। एक और आपको आइए फाइल हुआ था पहले 12 मई को मितेंद्र जी ने किया था। वहाँ वो ज़रूरी था चूँकि उसका होना इसलिए ज़रूरी था कि चीज़ें सुस्त पड़ी हुई थी, तो कहीं न कहीं इंटरवेन करना ज़रूरी था। और कल भी हुआ है और आपके सोशल मीडिया पे पता चल गया होगा कि कौन किया है। ये लोग वही कर रहे हैं, जो लोग आपको सामने आके जो हेड टीचर के लिए आपको उनके हितैषी होने की बात कह रहे हैं। और चूँकि जब आईए फाइल हुआ है, तो ये अलग-अलग चीज़ों में इसको कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है उनका उनकी मंशा अच्छी हो, लेकिन जब पोर्ट खुल गए हैं मेंशन कराने की बात हो रही है, तो फिर ये इसकी अभी बहुत ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं इसको आगे खींचने की बात तो नहीं है। इसके आधार पे रोटी सेकने की तो बात नहीं है, संघ संगठन और अपना दुकान चमकाने की तो बात नहीं है। खैर ये अलग बात है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको यह है कि यहाँ एक आईए फाइल हुआ है कल। ध्यान रखिएगा, जो लोग मेंशन की बात कर रहे हैं, मेंशन अभी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होता तो यहाँ कहीं न कहीं कोई अपडेट होता। आपको मैंने बता दिया कि ये आज 25 तारीख की डेट का प्रिंट आउट है। तो ये तो पहला अपडेट है कि यहाँ फिर से एक आईए फाइल हुआ है और सोशल मीडिया में उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बता दिया है कि मैंने ये फाइल किया है।
और जो लोग खुद ही पहले से कहते आ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो दूसरे के आईए को वो गलत बता रहे थे कि इससे लंबा खींच जाएगा केस, वही लोग आके यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, कल पिटिशनर ने भी कुछ किया है, ध्यान रखिएगा, पिटिशनर ने भी कुछ किया है, और उन्होंने क्या लिया है, ईओ फाइल किया है। ईओ क्या होता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात होती है। उन्होंने दो एडवोकेट समूह, शंकर ठाकुर और अरविंद कुमार, इनके वकालतनामा को आपको फाइल किया है, जमा कराया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एओ क्यों डाला जाता है? एओ का मतलब होता है, आपको जैसे मैंने बताया, कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और इसको पिटिशनर ने आपको किया है। और जैसे अगर जानते हैं, तो आपको मैं बताता चलूं कि एओ के बारे में। कोर्ट में एओ फाइलिंग का मतलब होता है किसी मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से दस्तावेजों को दाखिल करना। यानी भाई कोई तो दाखिल कर नहीं सकता है, तो एक रिकॉर्ड में एक एडवोकेट के रखे और दाखिल करना, यह प्रक्रिया आमतौर पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनाई जाती है, जहां एक वकील को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होता है, ताकि वो अदालत में केस दाखिल कर सके या कानूनी दस्तावेजों को दाखिल कर सके। तो यहाँ क्यों जरूरत पड़ी है? यानी उनके वकालतनामा एक नए वकील के ये रिकॉर्ड यहाँ फाइल करने के लिए क्यों किया गया, जबकि ध्यान दीजिएगा इनका कहीं ऊपर जिक्र नहीं है, इनके वकालतनामा को जमा किया गया है, यानी जो पिटिशनर है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, उसने भी कुछ ना कुछ कागजात जमा कराए हैं। एक तो दूसरी तरफ यहाँ आईए फाइल हो रही है, दूसरी तरफ पिटिशनर जो है उसने एक आपको ये फाइल किया है, और कौन से डेट में है, ध्यान दीजिएगा, कल के डेट में। और जो मेंशन की बात हो रही है, 4 दिन पहले से मेंशन की बात हो रही है, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस में भी डाला नहीं है, कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं दिख रहा है। बीच में यहाँ जो पिटिशनर है, उन्होंने आपको यहाँ पीछे 12 मई को उन्होंने कुछ हलचल दिखाई थी, यहाँ आपको डाला गया था मितेंदु जी के द्वारा, 22 मई को आइए डाला गया था, यहाँ उनका नाम है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका। और कल जो डाला गया है ये खुल जाएगा, नाम यहाँ खुल जाएगा आपको, आइए वाले का जब आगे आएगा, डिटेल और आएगा, तो ये आइए का नाम खुल जाएगा। तो ये दो आइए फाइल हो गए हैं, इसमें इंटरवेन करने के लिए फाइल हो गया है। अब स्थिति यही है कि अभी केस मेंशन नहीं हुआ है, इस सप्ताह तो सुनवाई होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। और जब इंटरवेन आपको हुआ है, अब आइए फाइल हुआ है, इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन गया है, तो उस पे क्या निर्णय होता है, न्यायालय उस पे क्या निर्णय करके कब उसकी सुनवाई की कुछ करती है, अभी कुछ भी साफ नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार यहाँ बिल्कुल सुस्त पड़ी है, और सरकार सुस्त क्या पड़ रही है, ऐसा ना हो कि चीजों को ही रद्द कर दे, और रद्द करने की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सबको सबको कष्ट होगा, न कि उन 48 लोगों को ही कष्ट होगा, अपितु शेष बचे सबको कष्ट होगा। तो अगर इस पे अगर बुद्धिमानी से, विवेक से निर्णय नहीं लिया जाता है, तो सारे प्रधान शिक्षकों को कष्ट होना लाजमी है। तो अभी तक का स्टेटस यही है, ईओ पिटिशनर के द्वारा है, और आईए एक अलग से फाइल हुआ है, और जो लोग शोर मचा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं जाके, कुछ ऐसा हुआ नहीं दिख रहा है। काश ऐसा पर्दे के पीछे कुछ हो रहा हो, लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा है। तो सावधान रहने की जरूरत है, सबको सावधान रखने की जरूरत है, जो पिटिशनर हैं और जो लोग इसके भुक्तभोगी हो रहे हैं, जिन पे प्रभाव पड़ रहा है। बुद्धिमानी से सब लोग कार्य कीजिए, नहीं तो संकट आपके ऊपर आने जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।